एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। वहाँ के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उस जंगल में गजराज नाम का एक विशाल काय हाथी रहता था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता और उनके घरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। एक साल जंगल में भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई और घास का नामो निशान मिट गया। सभी जानवर प्यास से तड़पने लगे। गजराज ने अपनी याददाश्त का इस्तेमाल किया और उसे याद आया कि जंगल के सुदूर कोने में एक चंद्र सरोवर है, जहाँ साल भर पानी रहता है। वो अपने झुंड के साथ वहाँ पहुँच गया। सरोवर के किनारे सैकड़ों खरगोशों के दिल थे। जब हाथियों का भारी भरकम झुंड वहाँ पहुँचा तो उनके पैरों के नीचे दबकर कई खरगोश घायल हो गए और उनके घर नष्ट हो गए। खरगोशों में हड़कंप मच गया। खरगोशों के मुखिया ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। एक नन्हा लेकिन बहुत चतुर खरगोश, जिसका नाम लंबू था, खड़ा हुआ और बोला, अगर हाथी यहाँ रोज आएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें उन्हें यहाँ से भगाने के लिए कोई उपाय करना होगा। मुखिया ने पूछा, लेकिन हम इतने छोटे जीव हैं, उन विशाल हाथियों का सामना कैसे करेंगे? लंबू ने मुस्कुराकर कहा, ताकत का जवाब हमेशा ताकत नहीं बल्कि बुद्धि होती है। मुझे एक मौका दो। अगली शाम जब गजराज और उनका झुंड सरोवर पर पानी पीने आया तो लंबू एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, ठहरो गजराज, आगे मत बढ़ना। गजराज ने अपनी सूंड उठाई और कहा, तू जैसे अदने से जीव को इतनी हिम्मत? तू है कौन? लंबू ने गंभीरता से कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। भगवान चंद्रमा इस सरोवर के स्वामी हैं। वो आपसे बहुत क्रोधित है क्योंकि आपने उनके प्रिय खरगोश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मुझे आपको चेतावनी देने के लिए भेजा है। गजराज को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि चंद्रमा नाराज है? लंबू उसे सरोवर के किनारे ले गया। उस समय रात हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद पानी में साफ चमक रहा था। लंबू ने कहा, महाराज देखिए, चंद्रमा स्वयं यहाँ मौजूद है। जैसे ही आप पानी को छुएंगे वो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। जैसे ही गजराज ने पानी के लिए अपनी सूंड सरोवर में डाली, पानी में लहरें उठी और चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा। लंबू चिल्लाया, देखिए, चंद्रमा क्रोध से कांप रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ रुके। गजराज डर गया। उसने कभी चंद्रमा को इस तरह कांपते हुए नहीं देखा था। उसे लगा कि सचमुच उसने किसी देवता को नाराज कर दिया है। उसने अपनी सूंड झुकाई और चंद्रमा से माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो और उसका झुंड फिर कभी इस सरोवर पर नहीं आएगा और नहीं खरगोशों को परेशान करेगा। अगले ही दिन हाथी वो इलाका छोड़कर चले गए। सभी खरगोशों ने लंबू की जय जयकार की और सुख चैन से रहने लगे। तो बच्चों, कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी बड़ी मुसीबत या शक्तिशाली शत्रु पर विजय पा सकते हैं। शारीरिक बल की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन दिमाग का सही इस्तेमाल असंभव को भी संभव बना देता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।